तो हम लोग ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इमेज पोजीशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और कोई भी लेंस का दो फोकस होता है दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर। सो दिस इज एफ, ये 2f है, ये 2f है। ये पॉइंट माइनस इन्फिनिटी और ये पॉइंट प्लस इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं यहाँ, तो इधर का जो डिस्टेंसेज होगा वो नेगेटिव होगा, का मतलब ये -f होगा, ये -2f होगा। अगर सपोज करिए ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पर रखते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं, तो इसका इमेज जो है ये फोकस पर बनेगा, दिस फोकस। क्योंकि फोकस का डेफिनेशन होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पर बनता है। अब चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर रखा है, पैरेलल रेज यहां से इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद इस दोनों सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा, मतलब लेंस से रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर आएगा और वो कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये लेंस कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्ज करेगा और इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये फोकस का डेफिनेशन है। तो आपको केवल ये बात याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है, ये पॉइंट माइनस इन्फिनिटी का है, तो इमेज यहां बनेगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे वैसे वैसे इमेज भी मूव करेगा। अब ये बात आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है, इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज moves in same direction. लेंस के केस में, लेकिन मिरर के केस में इसका अपोजिट होता है। मिरर के केस में जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है, इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये बात अभी आप फिलहाल याद रखिए कि ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां बनेगा फोकस पर, और ये इमेज कैसा होगा, तो भाई इधर अगर इमेज बन रहा है तो इधर तो रियल इंटरसेक्शन से ही बन सकता है। इसका मतलब यहां पर इमेज जो बनेगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रियल है और इमेज भी रियल है तो वो इन्वर्टेड होता है। इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज बहुत छोटा होगा। यहां तो हम थोड़ा सा बड़ा दिखा दिए, आप ऐसा मानिए ये बहुत छोटा है, ये f है और इमेज बहुत छोटा है। अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप इधर मूव करेंगे, सपोज इस ऑब्जेक्ट को यहां से आप ऐसे मूव करेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर मूव करेंगे वैसे वैसे इमेज इधर मूव करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -2f। इस पूरे रीजन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है यहां से यहां, दूसरा है यहां से यहां, तीसरा है यहां से पोल, और चौथा है यहां से प्लस इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में लेफ्ट साइड में 3 पार्ट, 3 रीजन। दिस इज फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन। फर्स्ट रीजन का जो डिस्टेंस है वो माइनस इन्फिनिटी से -2f है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2f
इस रीजन का जो लेंथ होगा वो इनफाइनाइट होगा, ये काफी बड़ा होगा। इस रीजन का लेंथ फाइनाइट होगा क्योंकि ये डिस्टेंस केवल f के बराबर है, इसका भी f है, और इधर ये लेंथ इनफाइनाइट होगा। तो चारों रीजन में अगर ऑब्जेक्ट को हम पहला रीजन में यहां से यहां मूव किए ऐसे, तो इमेज जो है वो यहां से f से 2f तक मूव करेगा। इंफिनिटी पर है तो f, 2f पर है तो 2f। So this is O1, object 1, and this is I1, image 1. अब ऑब्जेक्ट जो है उससे इमेज का साइज कैसा होगा? तो जो ऑब्जेक्ट या इमेज बड़े रीजन में रखा है उसका साइज बड़ा होगा, और जो छोटे रीजन में रखा है या बन रहा है उसका साइज छोटा होगा। बड़े समंदर में का जो मछली होता है वो बड़ा होता है, और छोटा झील का मछली जो है वो छोटा होता है। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट बड़े समंदर में रखा है तो ये बड़ा है, और उसके रिस्पेक्ट में यहां पर जो इमेज बनेगा वो छोटा होगा, इस इमेज का साइज छोटा होगा। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आ जाए तो इमेज यहां पर बनेगा। अब इसका और इसका साइज बराबर होगा, मतलब अगर माइनस इन्फिनिटी पर है तो प्लस f पर बना, साइज बहुत छोटा है। जैसे जैसे इसको यहां से यहां मूव किए वैसे वैसे इसका साइज बढ़ते जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इमेज यहां बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को फिर यहां से यहां मूव करिए, O2, ये रीजन छोटा है, इमेज यहां से यहां मूव करेगा, दिस इज I2। ऑब्जेक्ट जब f पर पहुंच जाएगा, यहां पर ये माइनस f से जस्ट पहले, ये ऑब्जेक्ट माइनस f से जस्ट पहले पहुंचे, तो इमेज जो है वो प्लस इन्फिनिटी पर बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज बहुत बड़ा होगा, ये देखिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है फोकस का कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर बनेगा। लाइट हमेशा रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर इमेज रख देंगे तो इमेज के जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए, ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में मूव करता है O3, तो अब इमेज इससे आगे तो हो नहीं सकता, इन्फिनिटी पहुंच गया है। अब इमेज इससे इधर चला है,